लोकसभा चुनाव की तैयारियां राजधानी दिल्ली में जोरों पर है। तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगर इलाके में कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने कार्यालय का उद्घाटन किया और जनता से लोकसभा प्रत्याशी शीला दीक्षित के लिए वोटों की अपील की और जमकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। अपने आप को वहां देख पाई न, यहाँ की रहने वाली महिलाएं और भाइयों बहनों ने अपना चेहरा कहीं देख पाया उसकी सरकार में। छोटे मोटे विकास के काम तो कम से कम हर सरकार कर लेती है। हम लोग भी चाहते थे कि भाई सरकार आई है, नई सरकार आई है, बड़ी उम्मीदों से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना था, लेकिन 5 साल कैसे इश्तहार में और कैसे सिर्फ बड़े बड़े बयान सुनते हुए निकल गए, पता ही नहीं चला। सरकार ने कहा था पता नहीं कितने लाख करोड़ काला धन वापस आ जाएगा, और खुद सरकार ने इस बात को माना कि 1 रुपया काला धन भी हमारी जेब में वापस नहीं आ पाया। चलो फिर भी हम लोगों ने माना कि हो सकता है कभी कभी सरकार बेवकूफी की चीजें कर देती है। नरेंद्र मोदी धीरे धीरे पता ही कर रहा था कि उनमें बहुत ज्यादा सोच समझ नहीं है, सिर्फ राजनीति करते हैं। लेकिन जब पता चला कि ये पूरा का पूरा काम देश हित में नहीं था, काला धन वापस लाने के लिए नहीं था, केवल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने बड़े बड़े पूंजीपति थे उनके काले धन को सफेद करने का था, तब दिल में चोट लगी कि नहीं, ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी हमारी जिंदगी से भी सियासत खेल रहा है और ये खतरा है। उसी तरीके से जब पाकिस्तान की बात आती है, मैं एक चीज मानता हूं कि जो भी भारत में सरकार आती है, जो भी प्रधानमंत्री आता है, उसके अंदर देश के प्रति राष्ट्रभक्ति होती है। मैं किसी प्रधानमंत्री को राष्ट्रभक्त ना होने का कभी सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन बात उनकी किसी की राष्ट्रभक्ति की नहीं है। ये पूरी सेना किसी को याद नहीं है, उसको ऑपरेशन ब्रास टैक्स कहते हैं। पूरी की पूरी सेना को बॉर्डर पे खड़ा कर दिया था और पाकिस्तान को घुटने पे आकर बातचीत करनी पड़ी थी। लेकिन जब पुलवामा हुआ, हम लोगों को भी बालकोट पे बड़ा फख्र होता है। हमारी फौज ने जाके पाकिस्तान के ऐसे दांत खट्टे किए कि कोई ऐसा भारतीय नहीं है जिस दिन उस दिन सवेरे छाती ठोक के कहा, वाह हिंदुस्तान की सेना आज तुम्हारे सामने समर्पित है, आज नतमस्तक है, आज जिंदाबाद तुम्हारा। लेकिन बात वहां नहीं थी। बात यह हुई कि पुलवामा में हमारे बहादुर सैनिक क्यों शहीद हुए, क्यों है कि उरी जैसी जगह पे जो हमारे सैनिक की स्थान है, वहां के पाकिस्तान के लोगों ने हमारे सैनिकों को शहीद किया। क्यों ऐसा हुआ कि पठानकोट में आके हमारी वायुसेना के ऊपर उन्होंने हमला किया। कांग्रेस के समय भी आतंकी हमले हुए हैं, लेकिन कभी सेना के ठिकानों पे हमले नहीं हुए। एक सेना के ठिकानों का हमला बता दो, और वो इसलिए क्योंकि हमारी आंतरिक सुरक्षा कमजोर हो गई थी। इस प्रधानमंत्री के अंदर हमारी आंतरिक सुरक्षा कमजोर हो गई थी। ये कहते हैं कि हमने सेना को पूरा हाथ दिया, नहीं, आपने कमजोर किया हमारी आंतरिक सुरक्षा को। कश्मीर शांति की तरफ बढ़ रहा था, कश्मीर में चुनाव हुए थे, कश्मीर में सरकारें बनती चली जाती थी, सरकार कहीं कश्मीर में हमको कोई वैसा काम नहीं दिखता था। इस प्रधानमंत्री के आने के बाद हमारा कश्मीर कमजोर हुआ, और जब मनमोहन सिंह के अंदर करीबन 150 या 200 केवल सैनिक हमारे 10 साल में शहीद हुए थे, नरेंद्र मोदी के अंदर 250-300 से ऊपर हमारे सैनिक शहीद हो गए। ये कमजोर प्रधानमंत्री साबित हुआ। और जनता से अपनी मां के लिए वोटों की अपील भी कर रहे हैं और 15 सालों के कार्य को जनता के सामने भी बता रहे हैं। न्याय योजना के लिए, एक बेहतर हिंदुस्तान के लिए और एक बेहतर सांसद के लिए हम सब आपसे निवेदन करते हैं कि 12 तारीख को कांग्रेस को वोट दें, शीला जी को विजयी बनाएं। मोदी सरकार 5 साल पहले मोदी सरकार इस केंद्र सरकार में बनी और आप लोगों को बहुत बड़े वादे किए गए, अच्छे दिन के सपने दिखाए गए, काला धन वापस लाने की बात कही गई और बहुत सारे ऐसे वादे किए गए जो कि कभी पूरे नहीं हुए। ना स्मार्ट सिटी बनी है, ना ही आप लोगों को कोई और सुविधा दे पाई है। आज हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, सिर्फ ये कहने आए हैं कि कांग्रेस पार्टी कभी आपसे झूठे वादे
नहीं करती। नगरी एक हमारा वार्ड है सीमापुरी में, और जब से शीला जी का नाम अनाउंस हुआ है तब से एक बहुत ज़्यादा उत्साह है कांग्रेस में, और न केवल कांग्रेस में बल्कि पूरी उत्तर पूर्वी के वोटरों में। और उस प्रथा में क्योंकि बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, हम लोग इस चक्कर में भी थे कि जगह जगह एक बार कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात हो जाए, और ऑफिस खोलने में दोनों होता है, इलाके का ऑफिस भी खुलता है, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात हो जाती है, क्योंकि एक उत्साह है और उस उत्साह का एक सृजन जो है दफ्तरों से और अच्छा होता है। काफी संख्या में जनता आई है, क्या संदेश देना? देखिए, हम लोगों ने बात की, जो तमाम वक्ता थे कांग्रेस की, सबने एक एक बार बताई। धीरे धीरे नरेंद्र मोदी की सरकार की असफलताओं को एक एक करके, एक एक परत उसकी खोलकर, बल्कि साफ रूप में बताया कि केवल एक इश्तहारों में रहती हुई सरकार रही, जिसका ज़मीनी हकीकत में कभी कोई असर नहीं दिखा। राष्ट्रवाद के मुद्दे पे और राष्ट्रीय रक्षा के मुद्दे में तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर ये सरकार रही। अगर आप आंकड़े देखें, मनमोहन सिंह के समय में शहीद होते हुए सैनिकों का और बीजेपी के अंदर में कम से कम 3 गुना बात बन जाती है। जितनी बार उनके लोग घुसपैठियों के रूप में हिंदुस्तान में से घुसे, वो 8 से 10 गुना बढ़ गया मनमोहन सिंह जी के समय से। तो अगर जो सरकार केवल चाहती है कि एकदम भाषणबाजी के चक्कर में रहे और नासमझी के काम करते रहे, वो हमेशा कमज़ोर सरकार रहती है। इसलिए लोगों को इस बात को कहना बहुत आवश्यक था कि बीजेपी की सरकार को हटाना राष्ट्र हित में, देश हित में और गरीब हित में बहुत ज़रूरी है। और जो ये लोकसभा का चुनाव है, इसलिए सीधे सीधे ये कांग्रेस का और बीजेपी की बीच की लड़ाई है। बाकी जो भी लोग थोड़ी बहुत वोट काटू पार्टियां हैं, उन पर हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे। पिछले 5 साल में हमारे उत्तरी पूर्वी दिल्ली से जो हमारे माननीय सांसद मनोज तिवारी जी थे, पिछले 5 साल में कहीं दिखाई नहीं दिए, कहीं कोई विकास का कार्य नहीं किया। तो मैं पब्लिक से यही अपील करता हूं कि हमारी विकास की देवी, जिसका काम सब लोगों ने 15 साल दिल्ली में देखा है, भाई आप फ्लाईओवर लगा लो, मेट्रो लगा लो, सड़क लगा लो, हॉस्पिटल लगा लो, स्कूल, मैं कह रहा हूँ इतनी लंबी एक कामों की फहरिस्त है कि मैं अगर उसे गिनवान लगूं तो शायद वो कम पड़ जाएगी। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रीय जनता से शीला दीक्षित जी के लिए? मैं क्षेत्रीय जनता से अपील करता हूँ कि आने वाली 12 तारीख को कांग्रेस का जो हमारा प्रत्याशी शीला दीक्षित जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने हमारी उत्तरी पूर्वी दिल्ली में शीला दीक्षित जी को भेजा है। ये हमारे लिए, मैं कह रहा हूँ, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एक विकास की देवी को, जो एक विकास का मॉडल है सबके सामने है, जो 15 साल सब लोगों ने देखा है कि सिर्फ हम जो वोट देंगे वो विकास के नाम पर देंगे। क्योंकि पिछले हमने 5 साल में हमने जो यहाँ के सांसद थे मनोज तिवारी जी, उनको देखा है, कोई विकास नहीं है, कोई काम नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ उनके पास कोई उपलब्धि ही नहीं है कि यहाँ पे 5 साल बाद वो वोट मांगे, किस मुँह से वोट मांगे, वो वोट मांगने लायक ही नहीं है। इसलिए मैं सब अपनी उत्तरी पूर्वी दिल्ली की जनता से अपील करता हूँ कि आने वाली 12 तारीख को कांग्रेस के सामने वाला बटन, हाथ का बटन दबाना है और शीला दीक्षित जी को विजयी बनाना है। बहरहाल सभी पार्टियां वोटरों से अपने लिए वोटों की अपील भी कर रही हैं। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312।
आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।